नमस्कार दोस्तों, यूजीसी के रेगुलेशंस को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस रेगुलेशंस को किस आधार पर चुनौती दी गई है। तो पहला जो आधार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का बना है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है इस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले दो और आधारों को जान लेते हैं। दूसरा जो आधार है वो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित करना, यानी डिग्निटी ऑफ लाइफ, ये आर्टिकल 21। और तीसरा जो आधार है वो है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी, यानी कि पहले से ही दोषी मान लिया गया है कि जनरल क्लास के लोग पहले से ही दोषी हैं। इन तीन आधारों पर अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये कानून जो है वो ठीक है या नहीं। लेकिन जो आर्टिकल 14 है वो आर्टिकल 14 के बेसिस पे इसको चुनौती दी गई है। तो आर्टिकल 14 से बचने के लिए यूजीसी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि यह कानून तर्कसंगत है। यहां पे यह बात निकल के आती है कि अल्टीमेटली कोर्ट को यह तय करना है कि क्या यह कानून तर्कसंगत है या मनमानापन। अगर कोर्ट ने या जो इस यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हैं उन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह कानून मनमानापन है, तो यहाँ पे इसे जो है वापस लिया जा सकता है। अगर यूजीसी ये करने में सफल रही कि ये जो कानून है वो तर्कसंगत है, तब ये कानून बच सकता है। यहाँ पे मैं आर्टिकल 14 की आप लोगों को थोड़ी बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो बात है वो है कि ये समता का अधिकार है, और ये स्पष्ट रूप से कहता है कि विधि की समझ समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी जो विधियाँ जो भी लॉ हों रेगुलेशंस हों वो क्या हों, सभी के लिए सभी को उसमें समान संरक्षण मिले। लेकिन इस आर्टिकल की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है विधि बनाते समय भी एक तरीके से क्या बोलते हैं, रीजनल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तार्किक ढंग से अगर किसी को आर्टिकल 14 के बाहर रखा गया है, यानी कि उसको विधि का समान संरक्षण या विधियों के समान संरक्षण से वंचित रखा गया है, तो रखा जा सकता है। लेकिन ये जो अलग स्थिति बनेगी ये दो आधारों पे होनी चाहिए। पहला जो है वो है आपका इंटेंजिबल डिफरेंशिया। इंटेंजिबल डिफरेंशिया का जो अवधारणा है ये कहती है कि ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि जिन लोगों को हमने अलग रखा है वो एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में या अलग स्थिति में हैं। और दूसरा है कि जो इसका आधार बनता है वो है रेशनल नेक्सस। रेशनल नेक्सस का मतलब है कि जब हमने एक वर्ग को अलग कर दिया दूसरे वर्ग से, तो फिर जो हमारा कानून है वो कानून जो अलगाव किया गया है वो कानून के उद्देश्य से मैच होता है या नहीं। अगर ये चीज हो जाती है तो ये माना जाता है कि यहां स्थिति रीजनल क्लासिफिकेशन की है, इसलिए जातिगत प्रताड़ना में एसटी एससी ओबीसी को ही रखा जा सकता है। यहां जो है जनरल कास्ट को जातिगत प्रताड़ना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। एक तो ये आर्टिकल 14। अब आते हैं आर्टिकल 21 के ऊपर। आर्टिकल 21 क्या होता है? आर्टिकल 21 में एक उसका सब आर्टिकल है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ये इसका मौलिक अधिकार है। अब जो यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ जाने वाले लोग हैं उनका तर्क ये है कि ये जनरल क्लास के लोगों को या छात्रों को, कर्मचारियों को पहले से ही दोषी मान लेने के कारण उनको थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करा रहा है और महसूस उसे मानसिक प्रताड़ना में जीने की ओर ढकेल रहा है। तो यहां कोर्ट को तय करना है कि क्या ऐसा है या नहीं। और एक और जो इसका आधार है वो है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी मतलब पहले से ही दोषी मान लिया गया है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी में कहा यह जा रहा है कि जनरल क्लास के लोग पहले से ही दोषी हैं और इसलिए ये जो है नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति को जिस पे आरोप लगा है उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर यहां पर जो लोग दोषी मान लिए जा रहे हैं उनको अगर अपनी बात कहने का
अवसर नहीं मिल रहा है तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ चला जाता है। तो इस प्रकार से इस कानून को 3 आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और प्रेजम्पशन ऑफ गिल्टी। अब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये तय करना है कि क्या ये कानून तर्कसंगत है या मनमाना। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कानून तर्कसंगत सिद्ध करने में यूजीसी सफल रहा तो यह कानून ऐसा का ऐसा रह सकता है। अगर जो इसके विपक्ष में जाने वाले लोग हैं इसे मनमाना सिद्ध करने में सफल हुए तो ये कानून निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं जहाँ हम किसी और प्रकार का जो है जस्टिस चाहते थे, न्याय चाहते थे, लेकिन वो वैसा रहा नहीं। जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पुराने ऐसे नियमों और ऐसे जो उनके आदेश थे उन्हीं को थोड़ा सा पीछे रखा और वहाँ पे आर्थिक आधार पर आरक्षण को जो है लागू किया गया। इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पे भी बनने की संभावना हो सकती है और ये डिपेंड करेगा कि यूजीसी अब इसमें आगे क्या ठीक से अपना पक्ष रख पाता है या नहीं। थैंक यू।